नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 17 तारीख है, 17 है और मैंने जो कुछ दिन पहले उगाऊ जो वेबसाइट से कुछ सीड्स मंगवाए थे, तो आप भाई बहनों ने कहा था कि वो सीड्स जब लगाओगे तो आप वीडियो बनाना और हमें बताना। तो उस सीड्स के लिए मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो आज जो मैं बात है लूपिन के बारे में करूँगी। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैंने उसे ग्रो किया और कहाँ कहाँ मैं फ़ेल हुई, और अभी कैसे मुझे जो एक्सपेरिमेंट रहा, मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कुछ सीखा। तो मैंने उसे फ़र्स्ट टाइम ग्रो किया है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस तरह से मैंने कब कब उसे ग्रो किया। तो मैं जब भी कहीं से सीड्स मंगवाती हूँ, कभी भी हमेशा एक साथ नहीं लगाती हूँ, ख़ास करके जिसे मैंने पहले ग्रो नहीं किया हो। तो मैं थोड़े थोड़े लगा के देखना चाहती हूँ कि वो अच्छे से उगते हैं कि नहीं उगते हैं। तो अगर पहली बारी में अच्छे से उग जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं फिर से उसे ग्रो करना चाहती हूँ। तो कई बार ये होता है कि टेम्परेचर जो सूट नहीं कर रहा होता है, ज़्यादा गर्मी होती है और उसे कुछ और तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है, इस वजह से भी नहीं उगते। और बाकी चिड़िए वगैरह जहाँ कोई सीड ही निकाल के ले जाते हैं मिट्टी खोद के, ये भी चक्कर रहता है। तो चलिए लगाने से पहले मैं कुछ जानकारी देती हूँ और मैं बताती भी हूँ, रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ उनके। तो ये जो लुपिन है, ये लुपिन जो मैंने वेबसाइट से, उगाऊ वेबसाइट से मंगवाए थे। तो इसे जो ग्रो करने का आगे अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इससे पहले मैं कुछ जानकारी दे देती हूँ। तो ये अमेरिका और साउथ यूरोप का नेटिव है। इसकी कई सारी वैरायटीज़ हैं। तो इसके जो प्लांट्स की हाइट होती है वो 1.5 से 2.5 फीट तक के हो जाते हैं, और इसकी लीव्स जो हैं फिंगर जैसी लोब्ड में होती हैं। तो लोड मैंने बताया ना, जैसे ऐसे शेप कट कट ऐसे 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 ऐसे, जैसे उसके होली होक के मैंने बताए थे ना, उस तरह के मतलब हो जाती हैं। और देखने में ये बड़ी ही अट्रैक्टिव लगती हैं। लीव्स ख़त्म होने के बाद ही लंबी स्पाइक में फ्लावर्स आते हैं। तो जैसे ये इसमें पिक्चर बनी हुई है, ये स्पाइक होगी और ऐसे फ्लावर्स आते हैं, स्पाइक में फ्लावर्स आते हैं, और ये काफ़ी सारे लगते हैं, मटर के फूलों जैसे होते हैं। इसके कलर जो होते हैं वो सफ़ेद, पिंक और हल्के नीले रंग के होते हैं। और प्रोपगेशन कैसे करनी है, तो ये फूल देख रहे हैं कितने प्यारे हैं। तो और भी इसके जो कलर हो सकते हैं, मुझे तो जो जो दिखे हैं ये जैसे मैंने वो बताए हैं। और प्रोपगेशन कैसे करनी है, सीड से कुछ देर जो सीड को है पानी में भिगो के और फिर इसे लगा देना चाहिए, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है। बट मैंने इसे ऐसे ग्रो नहीं किया है। मैंने जो ग्रो किया है, मैंने सीधे ही कोकोपीट में ग्रो कर दिया था इसे। तो पहले कोकोपीट से पहले मैंने जो है इसको किसी मिट्टी में ग्रो किया था, वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मिट्टी जो है वो कोई खोद के सीड निकाल के ले जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने कोकोपीट में ग्रो किए। तो दूसरे दिन ही इसकी जो जर्मिनेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसे जो अक्टूबर में लगाया जाता है। अगर ज़्यादा घने प्लांट्स हों तो फिर आप थिनिंग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कुछ प्लांट्स इसके। और प्लांट से प्लांट की दूरी आप 1 फुट के आसपास रखें। तो यही सब चीज़ है। और धूप इसे कैसे चाहिए, तो इसे पार्शियल शेड, हल्की शेड पसंद है। और मिट्टी कैसी, तो मिट्टी से लाइट पोर्स और रिच ऑर्गेनिक मिट्टी पसंद है। तो मैंने जो ये मिट्टी बनाई है मैं दिखाती हूँ, ये प्लांट मैं दिखाती हूँ। तो मिट्टी जैसे मैंने पुरानी मिट्टी में जो है कोकोपीट मिलाई है। तो आप सोच रहे होंगे कि पुरानी मिट्टी में कोकोपीट क्यों मिलाई, तो इसलिए कि ये मैंने जो न्यू पॉट्स कुछ खरीदे हैं, तो मुझे फिर इसमें पोटिंग मिक्सचर भी चाहिए था। तो मैं मिट्टी मिलाना नहीं चाहती थी, तो मैं पुरानी मिट्टी में जो कोकोपीट मिला के और ज़्यादा पोटिंग मिक्सचर जो तैयार करके हल्का, तो मैं ये पोट्स में भरना चाहती थी। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने कोकोपीट, खाली कोकोपीट में सीड डाले। तो दूसरे दिन जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, और फिर कोई चीज़ खोद के जो इसे खा जा रही है, ले जा रही है। और फिर मैंने क्या किया कि उसे मैं दिखाती हूँ अभी। तो मैंने ये एक पहले जो मिट्टी ऐसे मेरे गार्डन की थी, तो उसमें कुछ सीड डाले थे, कोई 8-10 सीड डाले थे। तो इसमें मैंने देखा एक भी पौधा नहीं होगा, और इसको मैंने हैंग कर दिया था ऐसे, ये तार बांध दी और ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए इसको कट कर दिया, ताकि कोई चीज़ जो खा रही है वो नहीं खाया। मुझे नहीं पता
कि वो चीज़ ने मिट्टी खोदी है, क्या खाया, एक भी सीड नहीं होगा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि एक पोट में, मैं वो भी दिखाती हूँ। तो ये पोट देख रहे हैं, ये इसमें सिर्फ खाली कोकोपीट है। तो इसमें मैंने यहाँ पे ग्रो किए थे, इसमें भी कोई पता नहीं कोई कितने 11 सीड डाले थे, इसमें मैंने लिखा हुआ है। और इसलिए दूसरे दिन ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई और 2 जो पौधे निकाल के मैंने ये फिर अलग से लगाए हैं। तो मैं क्या देखती हूँ कि 15 तारीख के सुबह, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहने से कोकोपीट में मॉइस्चर बना रहता है, और फिर मैंने इसे इंडोर रखा था, जिन्हें में जैसे जाली वाला दरवाज़ा लगा, धूप तो नहीं आती पर हवा आती थी, बंद करके रखती थी। तो 15 की सुबह मैंने देखा कि वो सारे प्लांट्स मेरे जो हैं ख़राब हो गए हैं, वो मर गए हैं। फिर मैंने 15 की सुबह से बाहर रखा, मैंने कैसे पेड़ के उधर थोड़ा सा नेट लगाया, उसमें ये रख दिए हैं। और जो 2 सीड यहाँ से उठा के जैसे स्प्राउट निकल गए थे उनके, तो ये फिर मैंने सोचा कि खाली कोकोपीट में लगाऊंगी तो इन्हें बढ़ेंगे कैसे, इन्हें खुराक तो मिलेगी नहीं खाली कोकोपीट में। तो नीचे जो पोटिंग मिक्सचर मिट्टी में कोकोपीट मिला के वो है, और ऊपर हल्की सी ये कोकोपीट डाल दी है मैंने, और ये सीड बस ये ऐसे रख दिया था। तो ये मेरे उग गए हैं ऐसे। और धूप कैसे चाहिए इन्हें तो मैंने वो बता ही दिया है आपको। पानी जो है हल्की मॉइस्ट मिट्टी ने पसंद है। तो ये मैंने एक नेट का टुकड़ा से जो पुराना जैसा फटा हुआ था, तो ये बिछा दिया। अब इसके नीचे मैंने रख दिए हैं। तो ये भी पंगा रहा 15 की सुबह, जैसे मैं ये पोट बाहर रखे ताकि इन्हें थोड़ी हवा, और ये तो ये देखिए ये भी कट कर गया एक पौधा मेरा, ये यहाँ से ये कट कर दिया इसने, पता नहीं किस चीज़ ने कट कर दिया। बस नीचे पोटिंग मिक्सचर है, ऊपर ये हल्की सी कोकोपीट डाली है ताकि इसमें उग जाएं। तो मैं इसी में ही उगाना पसंद करूँगी, तो कुछ ज़्यादा सारे सीड डालूँगी। तो इतने ये सीड होते हैं इसके, ये देखा ये सीड हैं, और बस इसको मिट्टी में दबा देना है हल्के से। तो इस तरह से ये गड्ढा करके हल्का सा, बहुत ज़्यादा गहरे से नहीं दबाने हैं। और बस ये कोकोपीट पे ये मैं 8-9 सीड हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे ये डाल दिया, ऐसे डाल दिया, और इसको ये ऐसे दबा देना हल्का सा। तो ये मैं पूरे ऐसे दबा देती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो मैंने ये देखा सीड जो ये डाल दिए हैं, तो मैंने इसलिए ज़्यादा डाले हैं क्योंकि पूरे तो वो निकल भी नहीं रहे हैं। और पहले भी जब जैसे कोकोपीट में मैंने डाले थे तो ज़्यादा सारे डाले थे, 11 डाले थे, तो उसमें 5 या 6 पता नहीं निकले थे। तो बस ये ऐसे दबा देने हैं, और इसमें से फिर बड़े हो जाएंगे तो मैं ट्रांसप्लांट उनको कर सकती हूँ। तो ये जैसे मेरा हविस्कस का, देसी हविस्कस का प्लांट लगा हुआ है ना, ये देखिए ये फूल फ्लावर बर्ड्स भी आ रहे हैं। बस ये नेट का टुकड़ा बिछा के अब कुछ तो करना ही है, तो इसके नीचे ही पोट को मैं अब रख दूँगी। अब अगर हम खाली कोकोपीट में भी अगर सीड लगाते हैं तो फिर उन्हें खुराक कहाँ से मिलेगी, और खुराक मिलना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ऊपर हल्की कोकोपीट डाली है और नीचे पोटिंग मिक्सचर